हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एट माय चैनल। आई एम डॉक्टर कपिल एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करेंगे रीनल स्टोन के बारे में, मतलब किडनी में पाई जाने वाली पथरी के बारे में। आजकल एक बहुत ही आम समस्या हो गई है, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इसमें लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपको स्टोन है या नहीं है तो उसका साइज क्या है, कितने प्रकार के हैं, कितने हैं, क्योंकि कई बारी 1, 2, 3 ना होकर के इससे भी ज़्यादा मरीजों को होते हैं। और बात करेंगे इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आप लोगों को बहुत अच्छी दवाई बताऊंगा और यदि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने पता नहीं कितने सारे मरीजों को ठीक किया हुआ है विदाउट एनी ऑपरेशन। और ऑब्वियसली होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बशर्त आप जो है सिम्टम्स के आधार पर बहुत अच्छे से अपनी होम्योपैथिक दवाइयों को खाइए, बिल्कुल आराम आता है, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए, रीनल स्टोन के बारे में यदि हम शॉर्ट में जाने तो यदि आपको स्टोन हो गया है तो ऑलरेडी यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी कुछ फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के बारे में यदि हम बात करें तो जब कभी हमारी किडनी हमारे मिनरल्स, मतलब कि देखिए जो भी कुछ हम खाते हैं तो हमारे शरीर में एक स्टोरेज करने की क्षमता होती है। मतलब यदि आप कैल्शियम खा रहे हैं तो उसकी भी हमारे शरीर में एक स्टोर करने की क्षमता है। तो इसी प्रकार से जितने भी मिनरल्स है, फॉस्फेट है, तो उसको हमारा शरीर स्टोर करता है। लेकिन जब कभी वो हम ज़्यादा खाते हैं, हमें तो नहीं पता कितना खाना चाहिए, हम जो कुछ भी खा रहे हैं उससे हमें, जैसे हम दूध पी रहे हैं, पत्ता गोभी खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, भटे खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं। पानी पी रहे हैं तो हमें मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन जब कभी हम खाते पीते हैं तो हमारे शरीर को जितना रखना चाहिए वो रख लेता है, बाकी क्या करता है, किडनी छानने का काम किडनी करती है ना। तो किडनी जो है उन सभी जितना एक्सेसिव पदार्थ हो चुका है, जितने एक्सेसिव मिनरल्स हो चुके हैं, उनको फ्लश आउट करके हमारे शरीर से बाहर कर देती है। ये तो होगी नॉर्मल बात, यदि उसने बाहर कर दी तो ये सब नॉर्मल है। लेकिन समस्या तब आती है दोस्तों कि जब कभी हमारी किडनी उनको अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है और वो हमारी किडनी में ही जमने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जम जम के क्या होता है, फाइनल स्टेज पे वो बड़े हो जाते हैं, साइज में एक्यूमुलेशन हो जाता है और फाइनली वो स्टोन बन जाता है। तो इस प्रकार से बनता है रीनल स्टोन, है ना। अब इसके पीछे कारण क्या क्या होते हैं, तो कारण बहुत सिंपल सा है। यदि आपकी किडनी कम काम कर रही है, वो अच्छे से इन मिनरल्स को छान के बाहर नहीं कर पा रही है आपके शरीर से, तो ये कारण हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कॉमन कॉज होता है दोस्तों कि यदि आप पानी कम पी रहे हैं। मैंने लगभग 90% लोगों में इस बात को जाना है, वे पानी कम पीते हैं। और यदि आप भी पानी कम पीते हैं तो अभी से पानी ज़्यादा पीना चालू कर दीजिए। एटलीस्ट 4 to 5 लीटर ऑफ वाटर आपको डेली इंटेक करना है, मतलब 4 से 5 लीटर पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इससे कम पानी पीते हैं और यदि आपको स्टोन की समस्या पहले कभी हो चुकी है तो अपना वाटर इंटेक को बढ़ाइए, है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है। इसमें लक्षण हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो लक्षण जो है, सबसे पहला लक्षण होता है बैक एक। मतलब आपको अपने कमर के थोड़े से ऊपर वाले हिस्से पे, इस वाले एरिया पे, हमारा जो कमर का निचला हिस्सा है उससे थोड़ा सा ऊपर इस बैक वाले एरिया पे आपको दर्द होगा। जहाँ पे हमारी किडनी सिचुएटेड होती है, जहाँ पे हमारी किडनी होती है, वहाँ पे आपको दर्द होगा। ये दर्द जो है एक चुभन जैसा हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में चुभन जैसे होता है, किसी किसी में नहीं होता है, अलग अलग तरह के दर्द हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ वहाँ पे चुभ रही है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, किसी किसी पेशेंट में जो है पेशाब के साथ जो है जलन महसूस होती है, पेशाब में दर्द महसूस होता है, पेशाब में बहुत अनकंफर्टेबल पेशेंट को फील होता है। तो ये कुछ किडनी के कॉमन सिम्टम्स हैं। यदि आपको पेशाब में बार बार जलन होती है तो एक बारी जो है आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। अच्छा, अब कैसे पता लगाएं कि आपको रीनल स्टोन है भी या नहीं, है ना। किसी की पेशाब में जलन होना और इस पीछे वाले एरिया में दर्द होना, ये तो किडनी की दूसरी बीमारियों से भी हो सकते हैं, यूटीआई, यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, है ना। तो ये कुछ कॉमन कॉज है। लेकिन हम कैसे कंफर्म करें, आप कैसे कंफर्म करेंगे कि रीनल स्टोन है या नहीं है। तो जब कभी इस तरह के पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो यूजुअली हम उनको एक्सरे या फिर सोनोग्राफी करवाने को बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में हम यूएसजी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं पेशेंट का, तो उसमें हमें साफ साफ पता चल जाता है कि पेशेंट को स्टोन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि है तो उसका साइज कितना है। कई बारी 6 mm से लेकर के 8 mm, 10 mm, 12 mm। पिछली बार जो हमने पेशेंट को ट्रीट किया था उसको 24 mm का स्टोन था। मैंने अपने फेसबुक पे और अपने प्रीवियस यूट्यूब वीडियो पे भी मैंने जो है 12 mm तक के रीनल स्टोन को जो निकाला था होम्योपैथिक मेडिसिन से, उन पेशेंट के इंटरव्यू भी डाला हुआ है ना। तो आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं।
तो दोस्तों स्टोन के साइज अलग अलग हो सकते हैं, और लास्ट टाइम जो है हमने 24 mm तक का स्टोन को रिमूव किया है विदाउट सर्जरी। काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होगा, सर 24 mm, यस 24 mm भी कोई बड़ी बात नहीं होती है ठीक करना, है ना। वो पेशेंट जो है थोड़ा उड़ीसा से हमारे पास में आए हुए थे, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो मैं उनका इंटरव्यू लेकर के जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो ये तो थी इसकी कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि आप कौन कौन सी दवाइयों से, होम्योपैथिक मेडिसिन से जो है रीनल स्टोन को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले, सबसे बेस्ट, सबसे गोल्डन, आप सभी लोगों को पता होगा, और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग जानते होंगे, सबसे गोल्डन मेडिसिन है हमारी बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर। अच्छा, कई बार इसे सिर्फ मदर टिंचर में नहीं दिया जाता, बल्कि इसकी लोअर पोटेंसी मतलब 30 पोटेंसी भी बहुत काम करती है, लेकिन यूजुअली जो है मदर टिंचर ज़्यादा अच्छा काम करता है मेरे एक्सपीरियंस में, लेकिन कभी कभी पेशेंट को पोटेंसी की तरफ भी शिफ्ट करना पड़ता है। तो बल्बेरिस वल्गेरिस का जो मदर टिंचर है वो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको जो है 10 से 15 बूंद की मात्रा में आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ में, मान लो जी 15 बूंद आप इस्तेमाल करिए जनरल जी, 15 बूंद गुनगुने पानी के साथ में दिन में 4 बारी आप लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात। बल्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर सबसे टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। अच्छा, इसके बाद में हमारा सिम्टम्स आता है सारसापारिल्ला का। दोस्तों, जब कभी आपको रीनल स्टोन हो जाए, पेशाब में जलन महसूस हो, पेशाब करने में तकलीफ हो, कमर में दर्द हो, तो आप क्या काम करिए, एक कांच का या कोई भी साफ स्टील का बर्तन लीजिए और उसमें पेशाब करिए। पेशाब करके जो है उसको एक तरफ रख दीजिए अलग से। अब उसे रखे रहने दीजिए 4-6 घंटे। उसके बाद आप उसके देखिए उसकी तली पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे, उस पे बॉटम पे जो है कुछ पदार्थ जैसे जमने लग जाएगा। तो वो पदार्थ जो जम रहा है उसका कलर कैसा है, यदि उसका सफ़ेद कलर का कुछ पदार्थ जम रहा है तो ये जो सिम्टम्स है वो सारसापारिल्ला का है। तो इस कंडीशन पे आपको सारसापारिल्ला मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंद की मात्रा में दिन में 4 बारी लेना है बल्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर के साथ। बल्बेरिस वल्गेरिस जो है वो गोल्डन मेडिसिन है, आपको हर कंडीशन में लेनी ही लेनी है। बाकी की जो मेडिसिन है वो सिम्टम्स के आधार पर लेनी है, ओके। और हाँ, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन या अन्य दवाइयों को अपने अनुसार उपयोग ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे कंसल्ट करें, फिर किसी भी प्रकार की दवाइयों का उपयोग करें। इसके बाद में मेडिसिन नेक्स्ट आती है हमारे पास में लाइकोपोडियम। सेम जैसा आपने सारसापारिल्ला में देखा कि बाथरूम जब आप इकट्ठी करके रख देंगे और उसके नीचे पे सफ़ेद सफ़ेद कुछ जम जाएगा, इसी प्रकार से यदि वो सफ़ेद ना जम के यदि लाल जम रहा है तो आपको उस कंडीशन पे लाइकोपोडियम इस्तेमाल करना है। लाइकोपोडियम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी आप सुबह शाम इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद में यदि आपको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, और ये सिम्टम्स अधिकतर पेशेंट हमें बताते हैं कि सर मुझे पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, तो आप उस कंडीशन में कैंथेरिस नामक होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंथेरिस कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो कैंथेरिस का जो है मदर टिंचर 10 से 15 बूंद की मात्रा में हल्के गुनगुने पानी के साथ बल्बेरिस वल्गेरिस के साथ मिला के लीजिए, और कैंथेरिस को तब तक लीजिए जब तक कि आपका दर्द और जलन समाप्त ना हो जाए। वैसे आप बल्बेरिस वल्गेरिस लेना स्टार्ट करेंगे तो उसी से आपको 2-4 दिनों में बहुत अच्छा फायदा दिखेगा, लेकिन यदि आपकी जलन शांत नहीं हो रही है, आपका दर्द शांत नहीं हो रहा है, तो उसके साथ आप कैंथेरिस होम्योपैथिक मदर टिंचर को जोड़ सकते हैं। ओके, सो बीच में वीडियो डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि कि लाइट चली गई थी और इमरजेंसी का बटन भी ऑफ था। तो कैंथेरिस जो है, आपको यदि बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप कैंथेरिस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जिसका नाम है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया को कब इस्तेमाल करना है, हाइड्रेंजिया इज़ नोन एज अ स्टोन ब्रेकर मेडिसिन। मतलब यदि आपकी स्टोन का साइज़ 8 mm या 10 mm से बड़ा है ना, इन केस यदि उससे छोटा है तो आप हाइड्रेंजिया को इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन यदि इससे बड़ा साइज है, जैसे मैंने बताया ना 12 mm तक की पथरी, और लास्ट टाइम हमने 24 mm तक की पथरी को ठीक किया है, तो उस पथरी को ठीक करने में इस दवाई का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी दवा है जो किडनी के अंदर ही आपकी उस पथरी को तोड़ देगा, बारीक बारीक टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। जब स्टोन जो है, बड़ा स्टोन टूट जाएगा तो ऑब्वियसली उसके साइज छोटे छोटे हो जाएंगे, फिर वो हमारी किडनी से फिल्टर होकर के पेशाब के माध्यम से इजीली फ्लश आउट हो जाएंगे, हमारे शरीर के बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो थी अच्छा, हाइड्रेंजिया को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वैसे ही 15 से 20 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार से 4 बार गुनगुने पानी के साथ में। तो इन दवाइयाँ, ये जो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ मैंने आपको बताया हूँ, यकीन मानिए इनसे बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। किसी भी, इवन मैं ये कहूँगा कि यदि हम हर एक स्टोन के पेशेंट को ये दवाइयाँ देना चालू कर दें, तो यदि 100 मरीजों में देंगे ना, तो लगभग
मेरे एक्सपीरियंस से 95 से 98% लोगों में किसी भी प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्जरी की ज़रूरत केवल वहाँ पड़ेगी जब स्टोन हमारी किडनी में बहुत कुछ ऐसे टिपिकल जगह पे फंस गया है कि जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है, तो ही मैं उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ने दूंगा, वरना स्टोन जैसी चीज़ में सर्जरी की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, ये जो दवाइयाँ हैं जब आप इनको यूज़ करेंगे तो इसके साथ में और भी कई सारी दवाइयाँ इसके बाद में आपको इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि आप इन दवाइयों को इस्तेमाल कर लेंगे ना तो आपकी स्टोन तो ठीक हो गया, एक बारी हमने स्टोन ठीक कर दिया। हमने कई सारे मरीजों में देखा हुआ है जो हमारे पास में ऑपरेशन करवा के आते हैं कि सर हमारा तो 2 बार लिथोट्रिप्सी हो चुकी है, 2 बार हमारी दूरबीन वाले ऑपरेशन हो चुके हैं, हमारे स्टोन को निकाला जा चुका है लेकिन फिर बन गया, 2 बार करवा लिया फिर बन गया, 3 बार करवा लिया फिर बन गया, ये बार बार क्यों बन रहे हो, इसको कैसे रोकोगे, इसको भी तो रोकना है, तो इसको कैसे रोकोगे। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी हमारे पास में प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन है, लाइक चाइना। तो चाइना क्या काम करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारती है, आपकी किडनी को वो ताकत देती है कि आपकी किडनी जो है, जो बेकार मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी से निकाल दिए जाने चाहिए उनको निकालना शुरू कर देती है। तो चाइना को जो है 1 महीने में 1 बार ले सकते हैं, 2-3 महीने तक ले लीजिए, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म सुधर जाएगा। और भी कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जैसे नाइट्राम्यूर है, पल्सेटिला है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपके डॉक्टर से जब आप संपर्क करेंगे तो वो आपके सिम्टम्स के आधार पर आपको दे देंगे। तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए, उनसे बताइए कि आपकी समस्या कब से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चूज करके दे देंगे। क्योंकि कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चूज करना एक डॉक्टर का काम है, वो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक टिपिकल प्रोसेस है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कि इतनी सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं कि हर एक दवाइयों का कॉन्स्टिट्यूशन यदि हम वीडियो के माध्यम से देने लग जाएं तो जितनी दवाइयां हैं उतने वीडियो बन जाएंगे, है ना। तो आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे आप, निश्चिंत रहिए। रीनल स्टोन कोई भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है, अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं आखिरी तक, इसका मतलब पसंद आया है, तो आप इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि यदि आप लाइक करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारी जानकारी पसंद आ रही है, तो हम और इसी तरह से आगे आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है जिन पे आप हमसे वीडियो यदि चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम उन टॉपिक्स पे वीडियो बना देंगे, और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक पे वीडियो पहले बन जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक करना मत भूलिएगा, वही आपकी एक हमारे लिए छोटी सी फीस होती है, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।